पिछले एपिसोड के लास्ट में हमने देखा था कि हान कोकदू को गायब हो जाने को बोलती है, जिससे उसे हार्ट अटैक आ जाता है और वो आफ्टर लाइफ पहुंच जाता है। हान उसे बेहोश देखकर उठाने की कोशिश करने लगती है। पल्स चेक करती है तो सांसें भी नहीं चल रही थी। सीपीआर देते हुए वो उसे उठने को बोलने लगती है। हान जब कोकदू के नाम से उसे उठने को बोलती है तब जाकर कोकदू उठता है। हान बहुत जोर जोर से रोते हुए कोकदू को हग कर लेती है। कोकदू मन में सोचता है कि वो दिन आने ही वाला है जब मुझे हमेशा के लिए जाना होगा। उस समय तुम कैसे रहोगी? हान फिर कोकदू को सहारा देकर वहाँ से ले जाती है। कोकदू हान से कहता है कि तुम जो बोलती हो उस पे ध्यान दिया करो। आगे से ऐसा कभी नहीं बोलना कि कोकदू तुम गायब हो जाओ, कोकदू तुम हमेशा के लिए चले जाओ या ऐसा कुछ भी। ओक्शिन और गाक्शिन को जब पता चलता है कि हान के बस कहने भर से कोकदू आफ्टर लाइफ पहुंच गया था तो उन्हें बहुत चिंता होती है। ओक्शिन एडवाइस देता है कि कोकदू को जिन्वू बनने का नाटक करना चाहिए, तब हान कभी उसे गायब हो जाने को नहीं बोलेगी क्योंकि वो जिन्वू को पसंद करती है और ऐसे में उसका कन्फेशन लेना भी इजी रहेगा। उस समय तो कोकदू को ये आइडिया अच्छा नहीं लगता। वो कहता है कि वो एक गॉड है तो एक इंसान बनने का नाटक क्यों करेगा। पर फिर वो उस अपार्टमेंट में पहुंचता है जहां जिन्वू रहा करता था। वहां वो जिन्वू के डायरीज देखता है जिसमें जिन्वू ने बहुत डिटेल्स में अपने लाइफ में हो रही चीजों के बारे में लिखा था। अगली सीन में हम देखते हैं कि हान और कोकदू हान के क्लिनिक में थे। हान परेशान हो रही थी क्योंकि आजकल उसे पेशेंट्स के कॉल ही नहीं आते थे और इसलिए वो कोकदू को लेकर फ्लायर्स चिपकाने निकल जाती है। उनके निकलने के बाद वहाँ जंगवोन पहुँचती है हान और जिन्वू को ढूंढते हुए। इधर हान और कोकदू फ्लायर्स चिपकाने वहाँ के लोकल रेस्टोरेंट में भी पहुँच जाते हैं। वहाँ के ओनर्स हान के लिए बहुत सिंपैथी दिखा रहे थे क्योंकि उन्हें लग रहा था कि हान के बॉयफ्रेंड की तो याददाश्त चली गई है तो वो कुछ काम तो करता नहीं होगा और हान ही अकेले सब संभाल रही होगी। हान भी पेशेंट्स के लालच में उनके सिंपैथी का फायदा उठाती है और कहती है कि मुश्किल तो होता है सब मैनेज करना, बहुत पैसे भी लगते हैं। फिर वो लोग हान और कोकदू से पूछते हैं कि तुम लोग शादी कब करने वाले हो। उसी समय जंगवोन वहाँ पहुँच जाती है और कहती है मेरा बॉयफ्रेंड इससे क्यों शादी करेगा। हान उसे वहाँ से ले जाने लगती है ये बोलकर कि वो उसे सब कुछ एक्सप्लेन करेगी, पर जंगवोन कहती है कि इन लोगों को इतनी बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग है तो वो भी क्लियर होनी चाहिए। जंगवोन फिर उन लोगों से कहती है कि वो तो इन सब में विक्टिम है। उसके बॉयफ्रेंड के याददाश्त चले जाने का हान फायदा उठा रही है और खुद को उसकी गर्लफ्रेंड बना ले रही है। ये सब सुनकर वो लोग हान से सच पूछने लग जाते हैं। हान कुछ बोल नहीं पा रही थी और बहुत एम्बैरेस थी। कोकदू बीच में जंगवोन से कहता है कि बस बहुत हो गया, तुमने तो कहा था कि ब्रेकअप करना है तो अब क्या हो गया। ये सुनकर जंगवोन बहुत हैरान होती है और पूछती है कि तुम्हें सब याद आ गया है क्या। तो कोकदू हाँ कहता है। जंगवोन कहती है मैं तो हमेशा झगड़ा होने पे बोल देती थी कि ब्रेकअप कर लेते हैं, उसका ये मतलब थोड़ी कि सच में ब्रेकअप हो गया। कोकदू कहता है पर इस बार तुम्हारे साथ साथ मैंने भी ये कहा था कि ब्रेकअप कर लेते हैं। हान को भी लगने लगा था कि कोकदू की मेमोरी आ गई है, पर असल में कोकदू ने ये सब कुछ जिन्वू के डायरी में पढ़ा था। कोकदू फिर हान का हाथ पकड़कर वहाँ से ले जाता है। वहाँ से निकल के हान पूछती है कि जब तुम्हें सब कुछ याद आ चुका था तो तुमने मुझे बताया क्यों नहीं। कोकदू कहता है क्यों, तुम्हें बताना जरूरी था क्या। हान फ्लायर दिखाकर कहती है मेरे रेज्यूमे की वजह से कोई पेशेंट क्लिनिक पे आना नहीं चाहता, अगर तुम्हारी मेमोरी आ गई है तो मैं तुम्हारा रेज्यूमे डाल सकती हूँ, इससे लोगों की भीड़ ही लग जाएगी। कोकदू कहता है तुम्हें इतनी शॉकिंग न्यूज पता चली है, उसमें भी तुम बस अपना फायदा देख रही हो। हान कहती है अगर मैं तुमसे उस बारे में कुछ पूछूंगी तो तुम बताओगे क्या। तो कोकदू कुछ नहीं बोल पाता। दूसरी तरफ जंगवोन अपनी एक पेशेंट को ट्रीट कर रही थी जिसके साथ अक्सर डोमेस्टिक वायलेंस होता रहता था। जंगवोन उस पेशेंट से कहती है कि आज वो लौटकर अपने घर न जाए और उसके बिहाफ में वो पुलिस कंप्लेन करने वाली है। उसके बाद जंगवोन अपनी नर्स जो उसकी दोस्त थी से जिन्वू के बारे में बात करती है। नर्स कहती है तुम छोटे छोटे बात पे जिन्वू को ब्रेकअप की धमकी देती रहती थी इसलिए ऐसा हो रहा है। जंगवोन याद करती है कि एक बार उसे और जिन्वू को एक ट्रिप पे जाना था, पर लास्ट मोमेंट में एक इमरजेंसी के कारण जिन्वू ने मना कर दिया था तो गुस्से में उसने ब्रेकअप करने को कह दिया था। और एक दूसरे बार जब वो पोर्क लेकर जिन्वू के पास गई थी
पर जिन्वू पॉर्क देख भी नहीं पाता था, क्योंकि एक बार बचपन में उसने पिग कटते हुए देख लिया था। तो इस बात पे भी उसने ब्रेकअप करने को कह दिया था। इस इंसिडेंट से अब जंगवॉन को याद आता है कि जब वो जिन्वू और हान से मिली थी तो वो लोग एक रेस्टोरेंट के बाहर थे जहाँ पॉर्क बनाया जा रहा था। जिन्वू से तो पॉर्क का स्मेल बर्दाश्त ही नहीं होता था, फिर वो वहाँ कैसे खड़ा था। जंगवॉन को अब शक होता है कि कहीं जिन्वू ने झूठ तो नहीं बोला था कि उसकी मेमोरी वापस आ चुकी है। अगले दिन जब कोकदू हान के साथ उसके क्लिनिक पे था तो जंगवॉन वहाँ आती है। वो जिन्वू से अकेले में बात करने को कहती है तो वो मना कर देता है। जंगवॉन कहती है, मुझे पता है कि तुम्हारी मेमोरी वापस नहीं आई है, ब्रेकअप वाली बात तुमने जरूर डायरी में पढ़ा होगा। जंगवॉन फिर हान से कहती है कि तुमने तो एक ऐसे इंसान को सेड्यूस किया जिसकी मेमोरी चली गई है, और तुम्हारी वजह से ही ये मुझे अवॉइड कर रहा था, क्योंकि मुझे तो पता चल ही जाता कि इसकी मेमोरी आई नहीं है। हान को भी गुस्सा आ जाता है। वो कहती है, मैंने कंफर्म कर लिया है कि जिन्वू की मेमोरी आ चुकी है। तो जंगवॉन कहती है, तब मुझे भी एक चांस दो ताकि मैं भी कंफर्म कर सकूं। जिन्वू को मेरे साथ एक डेट पे चलना होगा, क्योंकि थोड़ा टाइम स्पेंड करने के बाद ही तो मुझे पता चलेगा कि मेमोरी आई है या नहीं। अगर मेमोरी आ गई है और फिर भी इसे ब्रेकअप करना हो तो मैं तुरंत एक्सेप्ट कर लूंगी। हान जिन्वू के बिहाफ में हाँ बोल देती है और ये भी बोलती है कि अगर मेमोरी सच में वापस आ चुकी है तो जंगवॉन को उससे माफी मांगना होगा, जो कुछ भी उसने कॉलेज में किया था उसके लिए। घर वापस आकर कोकदू गाक्शिन और ओक्शिन को इस बारे में बताता है। दिक्कत थी कि जंगवॉन के सामने कोकदू जिन्वू बनने का नाटक नहीं कर सकता था, क्योंकि जंगवॉन जिन्वू को बहुत अच्छे से जानती थी, उसकी आदतें, इंटरेस्ट, हर कुछ के बारे में। ये भी डर था कि सच सामने आने पे कहीं हान गुस्से में फिर से कोकदू को गायब हो जाने को ना कह दे। अब एक ही उपाय बचा था, कोकदू को जिन्वू के डायरीज पढ़कर उसके लाइफ के बारे में सब कुछ याद करना था, वो भी रात भर में। कोकदू एक डायरी उठा के कंप्लेन कर रहा था, तभी डायरी में से एक पेज गिरकर टेबल के नीचे चला जाता है, जिसमें एक लिस्ट था और उसमें मिसुन का नाम भी था, पर बाकी लोग उस लिस्ट को देख नहीं पाते। दूसरी तरफ ये दिन जिन्वू को ऑनलाइन स्टॉक कर रहा था। उसी समय पार्क चुंग वहाँ आता है। जिन्वू का फोटो देखकर वो पहचान जाता है और बताता है कि इसी डॉक्टर को उसने लिस्ट दिया था। पार्क चुंग मिसुन के नाम को मेंशन करता है, तो ये दिन को याद आता है कि वो मिसुन से मिला था, पर वो ये बात छुपा लेता है। ये दिन फिर पार्क चुंग को बताता है कि जिन्वू तो अपनी मेमोरी खो बैठा है। इधर कोकदू रात भर से ओक्शिन और गाक्शिन के साथ जागकर जिन्वू के डायरीज में से सब कुछ याद करने की कोशिश कर रहा था, पर वो ज्यादा कुछ याद ही नहीं कर पाया था। नेक्स्ट सीन में कोकदू जंगवॉन के साथ डेट पे मिलता है। जंगवॉन बड़ी चालाकी से जिन्वू के पसंद नापसंद के बारे में क्वेश्चंस पूछ रही थी, जिसपे कोकदू सही सही आंसर्स कर रहा था। वॉक करते हुए फिर दोनों एक जगह के सामने पे जाते हैं जहाँ पॉर्क मिलता था, पर कोकदू साफ मना कर देता है वहाँ जाने से, ये बोलकर कि वो पॉर्क बर्दाश्त नहीं कर सकता है। जंगवॉन को अब लगने लगा था कि जिन्वू की मेमोरी सच में आ चुकी है। उसी समय रेस्टोरेंट में से एक प्रेग्नेंट औरत निकलती है, जिसकी तबीयत अचानक से खराब हो जाती है। जंगवॉन जिन्वू को चेक करने के लिए बुलाती है, ताकि अब वो पूरी तरह से कंफर्म कर ले कि जिन्वू की मेमोरी आई है कि नहीं। कोकदू को समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे, पर वो पेशेंट के पास जाकर एकदम सही सही सवाल पूछकर और चेकअप करके ये बता देता है कि इसे क्या हुआ है। असल में ओक्शिन ने अपने घर पे पूरा टीम सेटअप करके रखा था और मौके पे कुछ लोग वीडियो भी बना रहे थे। वीडियो की मदद से ओक्शिन के टीम के डॉक्टर्स कोकदू को ईयरफोन के थ्रू बताते जा रहे थे कि क्या क्या बोलना है। दूसरी तरफ पार्क चुंग हान के क्लिनिक पे पहुंचकर जिन्वू के बारे में पूछता है। वो बताता है कि वो मेडिकल सेक्टर में काम करता था। पिलचुंग हॉस्पिटल ने कुछ लोगों के मेडिकल रिकॉर्ड्स कलेक्ट करते रहने को कहा था। पार्क चुंग को उस लिस्ट का मतलब नहीं पता था, तो उसने लिस्ट जिन्वू को दे दिया था। जिन्वू ने पता कर लिया था कि उस लिस्ट का मतलब क्या है, पर बताने से पहले ही वो मिसिंग चला गया था। ये जानकर हान कोकदू को कॉल करती है। पता चलता है कि वो एक पेशेंट को लेकर हॉस्पिटल गया है, तो वो भी पहुंच जाती है। वो उससे पार्क चुंग के बारे में पूछती है। कोकदू जोर से पार्क चुंग का नाम लेता है ताकि ओक्शिन उसके बारे में कुछ बता सके, पर डायरीज में कुछ भी नहीं लिखा था। कोकदू और हान उस पेशेंट से मिलते हैं तो उसकी तबीयत अचानक से और खराब होने लग जाती है। हान तुरंत उसे सर्जरी के लिए भेजने को कहती है।
उस पेशेंट को ऑपरेशन थिएटर ले जाया जाता है। हान और कोकदू भी ओआर के बाहर खड़े होते हैं। उसी समय एक आदमी जो जंगवुन के डोमेस्टिक वायलेंस वाले पेशेंट का हस्बैंड था, हॉस्पिटल में तमाशा करने लग जाता है। वो केरोसिन फेंक कर आग लगा देता है, जिसकी वजह से उस पेशेंट के सर्जरी के लिए कोई डॉक्टर ही अवेलेबल नहीं हो पाता और हर कोई हॉस्पिटल खाली करने लग जाता है। हान वहाँ से जाने से मना कर देती है और जिनवू से सर्जरी करने को कहती है, क्योंकि उसके लिए ये कोई बड़ी बात नहीं थी और सर्जरी नहीं हो तो पेशेंट और उसके बच्चे की जान चली जाएगी। कोकदू मना करने लग जाता है तो हान समझ जाती है कि जिनवू की मेमोरी वापस नहीं आई है, पर हान अकेली ये सर्जरी नहीं कर सकती थी, तो वो बहुत डेस्परेट होकर कोकदू से कहने लग जाती है कि वो कोशिश करे सब कुछ याद करने की। हान जोर से चिल्ला के कहती है कि प्लीज जिनवू तुम वापस आ जाओ। ये सुनकर कोकदू को कुछ होता है और वो गिर जाता है। फिर उसे जब थोड़ा होश आता है तो वो पूछता है कि मैं कहाँ हूँ। ऐसा लग रहा था कि ये अब कोकदू नहीं बल्कि जिनवू है। और ये एपिसोड यही खत्म होता है। आगे क्या हुआ इसके लिए मिलते हैं अगले एपिसोड में। अगर एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।